प्राचीन इतिहास के परतों में कई ऐसी कहानियां छुपी हैं जो आज भी सुनने में खौफनाक लगती है। हर महल, हर किले में किसी क्रूर शासक के हाथों दी गई वो दर्दनाक सजा जो किसी की भी रूह को झकझोर देती है। वीर योद्धा, खूंखार शासक और खतरनाक रानियां अपनी ताकत से डराती थी, लेकिन इन सबसे बढ़कर भी एक बात थी जो इन सभी से ज्यादा खौफनाक थी, और वो थी इनके द्वारा दी गई सजा जो आज भी किसी के लिए सोचना मुश्किल है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राचीन इतिहास में अपराधियों को दी जाती थी वो सजाएं जिनकी कल्पना भी आज के युग में नहीं की जा सकती। ये वो सजाएं थी जो इंसान को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ देती थी। ये सजा इतनी खतरनाक होती थी कि अपराधी तड़पते तड़पते खुद भगवान से अपनी मौत की भीख मांगने लगता था। आज के वीडियो में हम आपके लिए प्राचीन इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसी ही सजाओं को ढूंढकर लेकर आए हैं जो कि सुनने मात्र से आपकी रूह कांप उठेगी। सबसे पहले हम आपको एक ऐसी सजा के बारे में बताते हैं जो उस समय की सबसे खतरनाक हजारों में से एक मानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी के रोमानिया में अपराधियों को मिलने वाली सजा। उस समय रोमानिया में व्लाद नाम के शासक का शासन था जिसे ड्रैकुला कहा जाता था। इसकी नजर में जो भी अपराध करता था उसे सबसे खौफनाक सजा दी जाती थी। दरअसल उस दौर में मिलने वाली सजा ऐसी होती थी कि अपराधियों को मरने के लिए 3 दिन या उससे ज्यादा का समय लगता था। अपराधियों को भाले नुमा डंडे पर बिठाकर उस डंडे को ऊपर की ओर खड़ा कर दिया जाता था। अपराधी के वजन के कारण वह तेज धारदार डंडा उस अपराधी के शरीर में घुस जाता था और वह अपराधी हवा में लटकता रहता था, जिससे अपराधी 3 दिन के भयंकर तड़प के बाद दम तोड़ देता था। इतना ही नहीं, उन 3 दिनों के दौरान उस शख्स की आंख और शरीर के बाकी हिस्से को कौवे खा जाते थे। सोचिए, हमारी उंगली में हल्की सी भी सुई चुभ जाए तो हमारी दर्द से क्या हाल होता है, ये तो आप सब जानते हैं। वैसे अगर पूरा भाला किसी इंसान के अंदर घुसा दिया जाए तो सोचिए उसकी मौत कितनी भयानक होती होगी। व्लाद ने अपने राज्यों में 10 से 12,000 लोगों को ऐसे ही डंडे में घुसाकर मार दिया था। अब बात करते हैं अगली सजा की, जिसमें अपराधी को आरी से काट दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, इस सजा में अपराधी को पैरों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। फिर उसके पैरों के बीच से यानी उसके प्राइवेट पार्ट से आरी चलाई जाती थी। इसके बाद पेट से होते हुए वह आरी उसके छाती के भी 2 हिस्से कर देती थी और फिर उसे अधिक कटी हुई हालत में छोड़ दिया जाता था। उल्टा लटकाने की वजह से उसके शरीर का खून सर की तरफ आने लगता था, जिससे सारा दबाव मस्तिष्क पर पड़ता था और उसकी जान बड़ी कठिनाई से निकलती थी और फिर वे अपराधी धीरे धीरे तड़प तड़प के मर जाता था। अब हम आपको प्राचीन यूनान में अपराधियों को सजा देने का एक डरावना और अजीब तरीका बताते हैं। उस समय यह तरीका अपराधियों को सजा देने का सबसे पुराना तरीका था जो राजा महाराजाओं के समय से लागू हुआ था। इस सजा में पीतल से बने एक विशाल बैल के अंदर अपराधी को बैठा दिया जाता था और फिर उस बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। जैसे जैसे वे पीतल गर्म होता था, अंदर लेटा हुआ व्यक्ति दर्द में तड़पकर चिल्लाता रहता था और चिल्लाते हुए अपनी जान देता था। दोस्तों, अब हम आपको जिस सजा के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है स्पेनिश डॉगी। इस सजा में अपराधी को नग्न अवस्था में धारदार ब्लेड के समान तख्त पर बैठा दिया जाता था और उसके दोनों पैरों में दोनों तरफ से भारी पत्थर बांध दिया जाता था, जिससे वह अपनी धीरे धीरे पत्थर के वजन की वजह से 2 टुकड़ों में कट जाता था और फिर तड़प तड़प के वहीं मर जाता था। अब मैं आपको इस सजा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने चूहों को देखा होगा जो हमारे घरों में कई कीमती सजा को कुतर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चीजों का इस्तेमाल मध्यकाल में अपराधियों को मारने के लिए किया जा सकता था? जी हाँ, 15वीं शताब्दी में रोम में सबसे पहले अपराधी के शरीर में शहद और घी के लेप को लगाया जाता था, जिसके बाद उसे एक बक्से में जिंदा बंद कर दिया जाता था। उस बक्से में भूखे चूहों को भी छोड़ दिया जाता था। चूहे अपराधी को नोच नोच कर खा जाते थे। इस समय व्यक्ति लगभग 5 से 6 दिन में तड़प तड़प कर मर जाता था। अब हम आपको जिस सजा के बारे में बताने जा रहे हैं उसे आपने शायद शास्त्रों में भी सुना होगा। आपने कभी न कभी कहीं न कहीं ये जरूर सुना होगा कि अपने गलत कामों की वजह से इंसान जब नर्क में जाता है तो उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में उबाला जाता है। इस तरह की कथा हम अक्सर हिंदू पुराणों के जरिए सुनते रहते हैं। आपने भी ये बातें किसी बड़े बुजुर्ग से जरूर सुनी होगी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 16वीं शताब्दी तक एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में कैदियों को मौत की सजा देने के लिए यही तरीका अपनाया जाता था। इसमें एक बड़े धातु के बर्तन में अपराधी को बैठा दिया जाता था और उसमें ऊपर तक पानी भर दिया जाता और उसे नीचे से जला दिया जाता था। जब पानी खौलने लगता था तो व्यक्ति तड़पता था और खौलते हुए पानी में उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती थी। सोचिए, हमारे हाथ में छोटी सी चोट लग जाती है तो कितना दर्द होता है, लेकिन प्राचीन काल में हाथ पैरों में कील
कील गाड़कर मारना उस समय की आम सजा हुआ करती थी। इसमें एक लकड़ी की क्रॉस में अपराधियों को लिटाकर सबसे पहले एक बड़ी लोहे की कील उसके दोनों पैरों में गाड़ते थे, फिर उसके हाथों को फैलाकर उसकी हथेलियों के बीच और फिर आखिर में उसके माथे के बीच कील ठोकते थे। ये बहुत ही दर्दनाक और भयानक सजा होती थी। ये वही सजा है जो यीशु को दी गई थी, जिन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। अगली सजा में अपराधी को बांस के पेड़ के ऊपर बांध दिया जाता था और जैसे जैसे ये बांस का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता था, वह अपराधी के शरीर में छेद करके शरीर के उस पार निकल जाता था। दरअसल जब बांस का पेड़ बड़ा होता वह और नुकीला हो जाता है और यही नुकीलापन अपराधियों की मौत की वजह बनता था। अभी तक हमने आपको जितनी भी सजाओं के बारे में बताया है वे सिर्फ पुरुषों को ही दी जाती थी, लेकिन अब हम आपको महिलाओं को दी जाने वाली सजाओं के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनने मात्र से ही आपका दिमाग हिल जाएगा। वैसे तो प्राचीन समय में महिलाओं के लिए कई सजाएं थी, लेकिन दो सबसे खतरनाक सजा थी। पहली सजा में अपराधी महिला को निर्वस्त्र करके उसके दोनों हाथ एक साथ बांध दिए जाते थे और उसके दोनों पैरों को भी बांध दिया जाता था, जिसके बाद उसे लटका दिया जाता था और उसके ठीक नीचे एक लोहे का एक भालूनुमा हथियार रख दिया जाता था और उसके पैर में बंधी हुई रस्सी को एक तरफ कुछ लोग पकड़े रहते थे और उसे खींचते रहते थे। जैसे उस रस्सी को खींचकर छोड़ा जाता था, वह भाले जैसा हथियार अपराधी महिलाओं की टांगों के बीच वाली जगह में चोट करता था और ऐसा वो तब तक करते थे जब तक उसकी मौत ना हो जाए। इसके अलावा महिलाओं को दी जाने वाली दूसरी सजा सबसे खतरनाक है। इसमें एक लोहे का हथियार जिसके दो नुकीले मुंह होते हैं उसे खूब गर्म करके लाल किया जाता था। अच्छे से गर्म होने के बाद अपराधी महिला के स्तनों को इससे पकड़कर खींच दिया जाता था, जिससे उसके स्तनों का लगभग सारा मांस निकल जाता था और वो तड़प तड़प कर अपनी सांसें छोड़ देती थी। इन सजाओं को सोचने भर से इंसानों की जान निकल जाती थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसको ये सजा दी जाती थी उसका क्या हाल होता होगा। अब हम आपको एक स्टोनिंग नाम की सजा के बारे में बताएंगे। इसमें अपराधी को कमर तक जमीन में गाड़ दिया जाता था, जिसके बाद कुछ लोग उसे पत्थरों से तब तक मारते थे जब तक वो मर न जाए। जमीन में गाड़ा होने के कारण अपराधी हिल डुल नहीं सकता था और बुरी तरह से जख्मी होने के कारण वह मर जाता था। ये एक ऐसी सजा थी जिसे पिछले कुछ समय तक ईरान में भी दी जाती थी, लेकिन कुछ सालों में इस सजा को वहाँ के कानून से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं आयरन मेडन पनिशमेंट के बारे में। इस सजा में इंसान प्रकृति की शेप का लोहे का एक साँचा होता था, जिसमें इंसान को बंद कर दिया जाता था और उसके गेट पर बड़ी बड़ी कीलें लगी होती थी। जैसे जैसे गेट बंद होता था वे कीलें इंसान के शरीर में घुस जाते थे और धीरे धीरे वो वहीं मर जाता था। अब हम जिस सजा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वे सजा अंग्रेज उनको दिया करते थे जो उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। इस सजा में व्यक्ति के दोनों हाथों और पैरों में रस्सी बांधकर चारों दिशाओं में खड़े घोड़ों में बांध दिया जाता था और फिर घोड़ों को बुरी तरह से पीटा जाता था, जिससे घोड़े बेकाबू होकर दौड़ते थे, जिसके बाद व्यक्ति के शरीर के 4 हिस्से हो जाते थे और वह किसी जानवर की तरह तड़प तड़प कर मर जाता था। ये थे कुछ सबसे खौफनाक सजाएं जिनको सुनने मात्र से ही जी में चल जाता है। इस वीडियो में आपको हमारे इतिहास के बारे में जानने का मौका मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे।